हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने प्लान किया था कि आपके लिए एक वीडियो आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं। देखो है क्या, मैं फिर से बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर करेंगे, डेप्थ नॉलेज होगा, 8-10 चैप्टर लेक्चर चलेंगे इसके, ठीक है। वो एक अलग चीज है, हर चीज समझोगे, क्यों आया कैसे आया, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये है इस ब्रिज कोर्स का, जिसमें आप देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बोला था क्या होता है कि कभी कभी हम दूसरा चैप्टर कर रहे होते हैं, उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब वो चीज अगर आपको पता होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो वो कौन कौन से टर्म्स है जिनका यूज आ सकता है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स, और जल्दी हमें पता है कि यार 2-4 चैप्टर करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री तो हम सबसे पहले खत्म करेंगे, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा आता है। तो हमारा जो मेन कोर्स होगा, ठीक है, उसमें हम जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई, बेसिक चीज, कि भैया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। भाई तुमसे सबसे पहले कोई यही पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हमारा मतलब हो जाता है कि ट्राइंगल मेजरमेंट। अब ट्राइंगल मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे कि ट्राइंगल मेजरमेंट में क्या होगा, तो सीधी सी बात है, अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में आप देखते हो साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइड्स और एंगल्स की। और कुछ चीजें मैं मान के चल रहा हूं कि 10th क्लास में आपको पता है, जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये सारी चीजें अगर आप टारगेट कर रहे हो जेई को, तो मैं मान के चलता हूँ कि 10th का आपने सब कुछ कर रखा होगा। अगर सब कुछ याद है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये बेसिक चीज अभी आपको सब पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और वो साइड्स का रिलेशन कैसे हमने याद किया था, वो सारी चीजें आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, अब ये सब पता लग गया कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या है। इसके आगे जो हमें मेन चीज सीखनी है, जो नेक्स्ट लेवल की है, वो क्या है? एंगल कन्वर्जन। एंगल कन्वर्जन में आपको एक चीज देखो, जैसे आप बोलते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या, सब लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब क्या है, जो एंगल्स होते हैं वो आपके, अभी तक आपने क्या बोला है कि एंगल जो है वो आपका किस में है? जो एंगल है आप बोलते हो 30 डिग्री, क्या बोलते हो? डिग्री बोलते हो, 30 डिग्री। तो ये जो है, ये आपको पता है कि जैसे लेंथ होता है मीटर सेंटीमीटर, अलग अलग सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग सिस्टम होते हैं, जिसमें किसी को मीटर बोला गया, किसी में सेंटीमीटर बोला गया। तो फिर इसका मतलब एंगल को भी अलग अलग सिस्टम में कुछ बोला जाता है। तो अगर मैं जब आपको पूरा करवाऊंगा उसमें, तो आप समझोगे कि वो एंगल ऐसे क्यों कन्वर्ट हुआ, उसको कैसे कन्वर्ट करा गया, वो चीज अलग है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो आपका एंगल डिग्री में है, जो आपका एंगल ये डिग्री में है ना, तो कभी कभी क्या है, कोई आपसे बोले रेडियन में चेंज करो, कभी भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 30 डिग्री आपका जो एंगल है उसको रेडियन में चेंज करो। अब ये रेडियन क्या है, डेफिनेटली आपके लिए नया है, आपको नहीं पता रेडियन क्या होता है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी आप थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कोर्स नहीं कर रहे हो, तब तक आप क्या करिए, तब तक आप इतना समझ लो कि भैया 30 डिग्री को हम रेडियन में अगर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया पाई/6। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री से रेडियन में, ठीक है। ऐसी बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आप से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े। किस में कन्वर्ट करना पड़े? रेडियन से डिग्री में। जैसे कि मान लो तुम्हें मैंने कोई एंगल रेडियन में दे दिया, पाई/6 दे दिया, या मैंने एंगल आपको पाई/4 दे दिया और बोला डिग्री में बताओ। तो जैसे मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर से मीटर में आप मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 अपॉन पाई से, पाई पाई कट गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री। तो बस ये चीज, अब आप मैं आप कहो सर ये चीज हमें क्यों बता दी, देखो ऐसा है, सिस्टम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और उसका बेसिक भी समझना पड़ेगा कि हमने ये 180 अपॉन पाई से क्यों मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे पाई अपॉन 180 से क्यों मल्टीप्लाई करा, वो तो ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इसलिए बता रहा हूं, मान लो कहीं भी इनकेस, अब मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है, मान लो कोई आप चैप्टर कर रहे हो, तो उधर लिखा है, उधर मान लो यहाँ पे लिखा है, वहां पे लिखा है साइन पाई/6। आप हो गए यार सर ये क्या दे दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए इस ब्रिज कोर्स का यूजफुल है। ये छोटे छोटे टर्म्स, मैं बहुत बड़ी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं कि बहुत एडवांस लेवल पे ना, साइन पाई/6 लिख दिया, अब तुम कहोगे यार आता ही नहीं है।
लेकिन अगर थोड़ा सा सीख रखा था तुमने कि भाई π/6 को, अगर ये π/6 रेडियन में, किसमें, रेडियन में, जो सेंटीमीटर बोलते हो लेंथ में, तो अगर रेडियन में है, अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कट गया, क्या ये 30 डिग्री आ गया, तो क्या मैं इसको साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है साइन 30, बस उसका कुछ अलग फॉर्मेट में आ गया, आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें आपको यही फायदा होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आपको कहां पे नीड है, क्या चीजें आपको पता करनी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कल से। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें कुछ एंगल ज्यादा होगा, मतलब साइन दे दिया आपको, मान लो साइन दे दिया 120 डिग्री, क्या दे दिया, साइन 120 डिग्री दे दिया। अब तुम्हें तुम्हें तो यार मैक्सिमम क्या पता है, साइन 30 डिग्री पता है, साइन 0 डिग्री पता है, 10th क्लास की मैं बात करूं, साइन 45 डिग्री पता है, ठीक है, साइन 60 डिग्री पता है, साइन 90 डिग्री पता है। 90 के बाद तो कुछ पता ही नहीं है आपको, 90 के बाद तो कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं 120 बताओ तो आप फंस जाओगे, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो आपको कैसे करना है काम, वो समझ लो। देखो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट। वो वहां पे 90 डिग्री लिखना था, वहां सेकंड लिख दिया गलती से, ठीक है। यहाँ 180 डिग्री होता है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे हमारा 270 होता है, और यहाँ पे 360 डिग्री होता है, और ऊपर हमारा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कभी भी कोई एंगल 90 से ज्यादा है तो आप ध्यान रखना, अगर आपको फाइंड करना है तो आप 90 डिग्री की हेल्प ले सकते हो, 180 की हेल्प ले सकते हो, 270 की और 360 की, ठीक है। 90 की हेल्प ले सकते हो, 180, 270 और 360। अब बहुत ध्यान से चीजें समझनी है आपको कि भाई 90 डिग्री, 180, 360 ये सब यूज करना है। तो भाई अब क्या है, अब कुछ रूल्स आपको याद रखना अभी के लिए, अभी आपको बहुत डेप्थ पे नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से लेवल पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में करते कैसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 90 से बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो सीधी बात है 90 प्लस कर सकते, जैसे मान लो 120 डिग्री है तो 120 90 प्लस होता है, और 180 माइनस कर सकते हो 60, क्योंकि 120 को लिखने के दो तरीके हैं, या तो 90 प्लस 30 लिखोगे, या फिर आप 180 माइनस 60 लिखोगे, समझ रहे हो, मतलब क्या करोगे, 90 प्लस 30 लिखोगे या फिर 180 माइनस 60 लिखोगे, यानी कि या तो इसकी हेल्प लोगे या फिर हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप हेल्प अलग अलग तरीके से ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। अब कुछ बेसिक रूल याद रखो कि अगर आप 90 डिग्री प्लस माइनस का यूज करते, प्लस माइनस मतलब अगर 90 से कम है तो मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी बात हो रही है, या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस यूज करते हो, इन दोनों का काम करने का तरीका क्या है, सेम है। क्या है, इन दोनों का काम करने का तरीका सेम है। और क्या है हमारे पास, और अगर मैं बात करूं 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इनका काम करने का तरीका सेम है, ठीक है, इनका हमारा काम करने का तरीका सेम है। अब जरा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं, पूरे स्क्रीन को ले लिया, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे मैं समझा देता हूं आपको इस चीज को, जैसे ये इसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं आपको दो तीन चीजें और सिखा देता हूं कि कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपने देखा है कि 0 से 90 डिग्री में हर वैल्यू पॉजिटिव आती थी, आपने टेबल ही बनाई थी 10th क्लास में, एक टेबल बनी होती थी, साइन 60 डिग्री √3/2, tan 30 1/√3। तो आपने नोटिस किया होगा सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती थी ना बात, सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब, ऑल पॉजिटिव का मतलब
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सिंपल सी बात है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब सेकंड में ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव हमें नहीं पता, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड में साइन की वैल्यू और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फोर्थ में तुम्हारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर साइन और कॉसिक पॉजिटिव है तो बाकी सब नेगेटिव मिलेगा तुम्हें, बाकी सब क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे माने इस बात को कि ये पॉजिटिव है, तो मैं बता देता हूं। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये इसका हाइपोटेनियस है, देखो आपको इतना तो पता है ना, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये तो हाइपोटेनियस है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे लेंथ है तो ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, हाइपोटेनियस को। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ऊपर जा रहा है, अपॉन हाइपोटेनियस, तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, इसलिए साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। साइन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक कॉसिक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉसिक थीटा साइन का रेसिप्रोकल था, ठीक है। अच्छा, यहां पे बाकी सब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मैं टेन थीटा की बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ऊपर है नहीं, ऊपर साइड है, लेकिन बेस कहां है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट में ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी ये बेस हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो ओवरऑल हमें टेन की क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगा। तो टेन और कॉट दोनों नेगेटिव होंगे, कॉस थीटा में भी बेस आता है, वहां पे भी नेगेटिव मिलेगा। इस तरीके से ट्राइंगल बना बना के हम कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बात करें, अगर यहां पे एक ट्राइंगल हम बना लें, टेन क्यों पॉजिटिव है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, इसलिए, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसलिए टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऐसे हम इसमें देख सकते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि जो मैंने आपको बताया है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते थे, वो हमने 10th क्लास में सीख लिया था। अब आपको यह याद रखना है कि साइन और कॉसिक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है 90 डिग्री के बाद जो भी एंगल है, जैसे 110, 120, ठीक है, 150, इन सब एंगल पे जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन और कॉसिक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव आएगा, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा, जैसे 180 के आगे निकलोगे आप, 180 के आगे निकलोगे जैसे 210 डिग्री, तो 210 पे टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएगा। ऐसे ही तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे एक बात जो आपसे करनी थी वो क्या थी, बहुत जरा ध्यान से सुनो, वो ये थी कि अब मुझे बड़े एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखना है। ये इंपॉर्टेंट देखो इसलिए है, मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर करते हो, वहां पे साइन 120 आ जाए, कॉट 120 आ जाए, तो आपको पता रहे ना कैसे निकालना है, बस यही कॉन्सेप्ट सीखना है, ज्यादा मैं हाई फाई कुछ नहीं सिखाऊंगा। अभी इसमें हम ये सीख जाए कि बस एंगल्स की वैल्यू निकालते कैसे, बस इतना काम हो गया, और हमने डिग्री से रेडियन में वो कन्वर्जन सीख लिया, बस बहुत ज्यादा नहीं सीखना भी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब आते हैं, तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप या तो इसका यूज करोगे या तो आप इसका यूज करोगे, ठीक है, या तो आप इसका यूज करोगे या फिर आप इसका यूज करोगे, इन दो चीज का यूज करोगे। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, जो मैंने आपको रोड मैप दिया है, 4S रोड मैप दिया है, उसका यूज करो बेटा। एनसीईआरटी अगर आप एक बार सॉल्व करते चलोगे ना साथ के साथ, आपको कहीं ना कहीं मतलब कम टाइम में चीजें थोड़ी सी क्लियरिटी आती है, मतलब समझ रहे हो, मैं जिन्हें कहूँ बेस बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं, एक बार उस टॉपिक से गो थ्रू जब हम हो जाते हैं ना, हमें मजा आता है फिर पढ़ने में, फिर कुछ पराया सा नहीं लगता, सब अपना सा लगता है। तो उस A4S का यूज करके जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स खत्म करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी, मैंने 3 चैप्टर सब कुछ डाल दिए, तो आप यार जल्दी कंप्लीट कर लो 3 चैप्टर, समझ रहे हो, बाकी भी और डाल देंगे धीरे धीरे करके। चलो अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारा यहाँ पे ये आया है कि हम अगर कोई बड़ा एंगल देंगे तो आपको इसका यूज करना है, यानी 90 और 270 का यूज कर सकते हो, 180 360 का। ये बॉक्स क्यों बना रखे हैं, क्योंकि इन दोनों का काम करने का तरीका सेम है और इन दोनों का काम करने का तरीका सेम है। क्या तरीका सेम है, समझते हैं इस बात को थोड़ा और डेप्थ में। ये कहता है कि बेटा देखो, अगर मेरी हेल्प ले रहे हो,
अगर तुम मेरी हेल्प ले रहे हो तो तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे। एक क्या, कन्वर्जन करना पड़ेगा, और तुम्हें साइन देखना पड़ेगा। साइन मतलब वही क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन देखना पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में एंगल है तुम्हारा, ठीक है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बोलता है कन्वर्जन तुम्हें नहीं करना है। क्या है, कन्वर्जन तुम्हें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है। वाह, ये अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है कि भाई कन्वर्जन तो करनी नहीं है इसमें। अच्छा, इस कन्वर्जन का क्या मतलब है वो मैं बता देता हूं। कन्वर्जन का मतलब है, कन्वर्जन का मतलब है कि भाई साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में, रिवर्सिबल है। अगर क्वेश्चन में साइन दे रखा है तो वो कॉस में आ जाएगा, कॉस होगा तो साइन। टेन कॉट में आ जाएगा और कॉट जो है वो टेन में आ जाएगा। लास्ट हमारा सेक जो कि कॉसिक में आ जाएगा और कॉसिक जो है वो सेक में आ जाएगा। वो इस तरीके से होता है। अब जरा मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं और दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने तुमसे बोला साइन 120 डिग्री, मैंने कहा ये वैल्यू निकालो, तुमने कहा साइन 120 है, तो एक बच्चे ने क्या किया, साइन 90 प्लस 30 कर लिया, यानी ये वाला रूल लगा लिया, 90 प्लस 30। और एक बच्चे ने क्या करा, 180 माइनस 60 लिख दिया। एक ही बात है, मतलब 120 को तो हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लिख सकते हो आप। अब क्या है, अब आपको रूल को फॉलो करना है। रूल क्या कहता है कि अगर आपने 90 का यूज किया है, पहले 90 पे बात कर लेते हैं, 90 का अगर यूज किया तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो भैया साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, तो आपको कॉस लिखना है। आपने अगर 90 का यूज किया तो 90 को हटा दो, सीधा 30 डिग्री एंगल लिख दो, कॉस 30, ठीक है, कॉस 30। फिर सेकंड स्टेप क्या है, साइन देखना है। साइन मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आप बताओ 120 डिग्री, आप इसको देखिए सीधा, उसको मत देखो क्या आया है। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से ज्यादा है, सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन की वैल्यू मैंने क्या था, ये पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा। कुछ बच्चे हो सकता है ये कंफ्यूज हैं, कॉस आया है तो वो हो सकता है कॉस को चेक करने लगेंगे और यहां नेगेटिव लगा देंगे। नहीं, जो क्वेश्चन होता है उसको देखना होता है, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू हमने पढ़ी है 10th क्लास में, √3/2, ये आंसर हो गया। इससे कर लेते हैं, आंसर सेम आएगा। अभी मैं और एग्जाम्पल लूंगा, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे साइन 180 माइनस 60 है, 180 क्या कहता है, 180 कहता है कन्वर्जन नहीं करना है, तो साइन है तो साइन रहेगा बेटा। और ये 180 या फिर 90 जो भी तुमने लेते हो, ये पूरा हटा दो, सीधा ये वाला एंगल लिखना है 60, साइन 60 लिख दिया, काम खत्म। सेकेंड क्वाड्रेंट है 120 डिग्री, यहां पे देखा करो, तो ये पॉजिटिव तो आना ही आना है, और साइन 60 के लिए क्या होती है, √3/2, देखो सेम आंसर आ गया, मजा आ गया। अच्छा जी, अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा होगा, तो मैं फिर से एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और जिनको ये समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास होता कितना, अगर तुम्हारे पास है tan 330 डिग्री है, कितना है, tan 330 डिग्री, तो 330 कहां मिलेगा, मैं 270 यहां होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या मैं इसको tan 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब 360 वाला रूल क्या कहता है, कन्वर्जन नहीं करना है, तो सीधा 10 आएगा। 360 जिसका हेल्प लेते हैं वो पूरा हट जाता है, सीधा 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये देख लो, ये साइन बोलता है, साइन मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब आप बताओ 330 डिग्री, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√3। आया सबको समझ में। अच्छा, और बता देता हूं, और कर लेते हैं, चलो tan 210 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, tan 210 की डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या tan 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, आप कहोगे लिख सकते हैं। 180 में कन्वर्जन नहीं करना है, तो क्या सीधा tan 30 आ जाएगा। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 यहां होता है, यहां पे आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में 10 के लिए क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कर दो, तो क्या आंसर 1/√3 आ जाएगा। आया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, तो आपको बस वैल्यूज पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री ब्रिज कोर्स में यहाँ पे मैं आपको बहुत एडवांस चीज नहीं बता रहा, बस इतना कि एंगल्स निकालना आना चाहिए और वो डिग्री और रेडियन का मतलब ये पता हो कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीटर सेंटीमीटर कहां से आया, ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, ये तो नहीं, आपको पता ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, काम चल जाता है ना, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, इतना समझ में आने के बाद ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, जिससे मुझे पता लगे कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में साइन 150 डिग्री की वैल्यू मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क आया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा ये हमने समझा दिया। नेक्स्ट है और जो कि लास्ट है कि आपको दो चीजों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा, अभी तक आपको पता है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको पता है 1 होती है, आपने टेबल भी देखी होगी। ठीक है, 1 तक जाता था। लेकिन जब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं कहीं पे, तो आप सोच सकते हो 10th क्लास में 0 था, तो 0 नहीं होता है। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ग्राफ बताऊंगा ना, तो आपको पता लग जाएगा -1 आता है। ठीक है, सिमिलर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हालांकि ये भी 1 ही होती है और इसमें भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम साइन का और कॉस का फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम +1 है, मिनिमम -1 है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट है जो कि बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, भाई इक्वेशन क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होगा, ट्रिग्नोमेट्री का कोई टर्म होगा, मान लो साइन एक्स साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो सॉल्व करना होता है, तो आप बताओ साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, 90 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये इस तरीके से बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर अगर लिखना हो, हालांकि अभी आपको ये भी पता लगेगा 1 जो आंसर है वो सिर्फ 90 पे नहीं होता है, और भी बहुत सारे एंगल्स पे होता है, वो हम जब करेंगे, जब हम मेन लेक्चर करेंगे। तो आपको ये समझना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेनली अगर कहीं आ जाए, अगर मान लो कहीं बाई चांस ऐसा लिख के आ जाए 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, -3 sin x +1, ठीक है, ऐसा कहीं आ जाए तो घबराना नहीं है। कोई कह दे कि ये क्या है, तो बोलोगे ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई बोले सॉल्व करो, तो जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व करते थे वैसे ही कर दोगे, मैं करके दिखाता हूं। देखो अब मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे कर लेते हैं, कैसे करोगे आप, आपको अगर साइन एक्स से प्रॉब्लम है तो 1 मिनट करो, साइन एक्स को एक काम करो, साइन एक्स को टी मान लो, क्या मान लो, टी मान लेते, चलो अब चलो अब आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। 2t² माइनस का 3t प्लस का 1 बराबर 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 2 इंटू 1 2 और 2 + 1 3 होता है, तो 2t² माइनस का 2t माइनस का t + 1 बराबर 0। 2t कॉमन लिया तो t -1 कॉमन लिया तो t -1 इक्वल टू 0। तो क्या एक ब्रैकेट में t -1 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में 2t -1 बराबर 0, यहां से t आ जाएगा 1 के बराबर, यहां से t आ जाएगा कितना 1/2 के बराबर। t कितना है साइन x है, तो साइन x के लिए 1 है, तो x कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन x कितना आ जाएगा 1/2, तो यहां से x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमें दो आंसर मिल गए 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से घबराना नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देना है, बस एंगल बस आपको लास्ट में निकाल देना है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया, आसान था ना। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, और इसी के साथ इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं। आई होप छोटी सी जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई हो। ठीक है, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और जो एक क्वेश्चन दिया वो जरूर उसका आंसर लिखना। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, और तबाही मचानी इस साल, बहुत कुछ करना है मुझे भी और आपको भी मिलकर साथ में फोड़ना है और बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हों।